आज हम लोग फोर्थ चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और इनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अभी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स है, जितने भी स्टेट के एग्जाम्स है वगैरह वगैरह में जितने भी नॉन टेक का पोर्शन है और जिनमें जनरल साइंस है उसमें ये पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास दो चीजें, एक तो उनके पास होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा उनके पास होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किधर जा रहा है। तो फोर्स के पास दोनों है भैया, तो ये कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए फोर्स जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। एक बात और, इसे कभी भी फोर्स नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग नेट फोर्स पढ़ेंगे। ये नेट फोर्स होता है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। देखिए मास का तो कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में कुछ चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? डेल्टा यू से लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा यू या डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स में कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कट के जीरो, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब कोई दो बॉडी में कॉन्टैक्ट हो तभी लगता है। तो उसका सही एग्जांपल दिखने से पता चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ये आप एक चुंबक ले लो ऐसे, ठीक है, इसका इधर आप रख दो इधर नॉर्थ पोल, आप इसका इधर रख दो साउथ पोल, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जब आप मैग्नेट के इधर ही रखोगे साउथ और साउथ साउथ रखोगे साथ साथ, या नॉर्थ नॉर्थ रखोगे साउथ साथ, तो ये दोनों दूसरे को रिपेल कर देंगे, दूर फेंक देंगे। दूर क्यों फेंक देंगे? क्योंकि इनमें रिपल्शन आ जाता है, वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है, तो इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं, दो सरफेस के बीच में टेंशन, रस्सी वगैरह, तार वगैरह। एयर रेजिस्टेंस जिसको ड्रैग भी बोला जाता है कभी कभार, और ये तो भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये सारे कॉन्टैक्ट, एक ही ऑप्शन इसमें है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट दिख रहा है और डेट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सभी जानते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का सिंबल होता है पी। क्या सिंबल होता है? पी होता है, और ये होता है पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है? मास मास क्या होता है आपका? मास होता है इज इन केजी। मास क्या होता है? केजी में होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। जब से आप करोगे सॉल्व तो ये आपका निकल के आएगा न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन ए निकल के आएगा। जूल सेकेंड आप जाते हैं, जूल सेकेंड क्या होता है? जूल सेकेंड नहीं होता, जूल बाय सेकेंड अगर आप कर देते हो तो ये पावर का हो जाता है। पास्कल जानते हैं। प्रेशर क्या होता है? न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर हम लोग जानते हैं। टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट, का ऑब्जेक्ट अगर देख तुम याद कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स क्या होता है भैया? फोर्स को अगर बोलेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम, बस कुछ नहीं यार, डब्लू कर दीजिए, ये हमारा मास रहेगा और ये ए बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? When an object is in free fall, the only force acting on it। देखिए जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस पे अर्थ, हमारा ये अर्थ का सरफेस है, उस पे एक फोर्स लगाता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। एयर रेजिस्टेंस जानते हैं, जब सामने से कोई बॉडी चल के आ रहा हो उस पे इधर से एयर का फोर्स लगता है, उसके मोशन को अपोज करते हुए, एक टाइप का फ्रिक्शन है ये। फ्रिक्शन फोर्स तो जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस के बीच में सेंट्रीपिटल, जब कोई बॉडी सेंट्रल सर्कल में मूव करे तो लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसे भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भैया जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वो तो है ही नहीं, जीरो। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 विच फोर्स
एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनेंगे, एकदम ईज़ी है। देखिए, ये बॉडी है, ये बॉडी पर नीचे की तरफ एक फ़ोर्स लग रहा है जिसको वेट बोलते हैं, जो अर्थ लगाता है mg के बराबर होता है। ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ़ोर्स। तो ये नॉर्मल फ्रिक्शन, इस सरफेस पर लगेगा फ्रिक्शन फ़ोर्स। नॉर्मल देख लिए। टेंशन क्या होता है? अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट तो चुंबक वाला है, यहाँ चुंबक है नहीं, हटाइए। टेंशन क्या है? जो स्प्रिंग स्प्रिंग में तो स्प्रिंग फ़ोर्स आएगा, टेंशन में आपका जो स्ट्रिंग वगैरह होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट व्हाट डज इट प्रोड्यूस। देखिए, जब भी किसी फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो देखिए एनर्जी तो हमारा जा रहा है भैया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। पावर नहीं, नन ऑफ द अबव, एक्सेलरेशन सही है, ठीक है, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट एज फोर्स। सेम यूनिट एज फोर्स। देखिए, मोमेंटम होगा नहीं, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास हो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये नहीं होगा, वेट होगा। वेट क्यों होगा? कि वेट क्या होता है? mg होता है, mg। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। और फोर्स का भी फॉर्मूला वही है, ma। ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, ये अर्थ लगाता है, इसका वैल्यू 9.8 होता है। 9.8 अर्थ पे होता है। ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डबल कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? दोनों के बीच, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी है आर। ये मास है m1, ये मास है m2। और जी क्या है? जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दुनिया में, पृथ्वी में, यूनिवर्स में कहीं भी एक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसे कभी नहीं बदलना। तो इससे मतलब है नहीं, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पाएगा डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, डिक्रीज बाय 4 टाइम। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज। देखिए, फ्रिक्शन मैंने कई बार बताया है, फ्रिक्शन क्या है? मेरा काम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मैं इधर मूव कर रहा था। जिस मोशन, देखिए मोशन का डायरेक्शन जो है उसको अपोज करेगा, हमेशा काटने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज। और देखिए, हिसाब से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ऑप्शन सही है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन भैया होगा नहीं, क्या कुछ भी पूछते हो। सेम एज अप्लाई टू जी, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 5 kg ऑब्जेक्ट। देखिए, सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। सिंपल है, सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 10, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 14, विच फोर्स कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इन लोग सभी लोग जानते हैं, मैंने आपसे कई बार कहा है, जब भी कोई फोर्स सर्कल में मूव करे तो टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर, फोर्स एंड टाइम का यूनिट को क्या बोलते हैं? फोर्स एंड टाइम का यूनिट को क्या बोलते हैं? फोर्स एंड टाइम का यूनिट को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं। तो ये कई जगह इसको इम्पैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट। ये क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जब भी एक बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स बहुत ही कम टाइम में लगे, बहुत ही कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, तो क्या बोलते हैं? इम्पल्स। मोमेंटम हम लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। एनर्जी आप लोग जानते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, इम्पल्स का यूनिट पता चल जाएगा। इम्पल्स के यहाँ से न्यूटन, यहाँ से सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आएगा, ठीक है। वर्क भी आप लोग जानते हैं, वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टर्म नेट फोर्स में। देखिए, नेट फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स अलोंग विद देयर डायरेक्शन। उनके डायरेक्शन को लेके अगर हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेट फोर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी, इधर से एक फोर्स लग रहा है, सपोज करिए 2 न्यूटन का,
इधर से एक फोर्स लग रहा है, सपोज करिए 6 न्यूटन का। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो ये +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इधर नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये -6 हो जाएगा। 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 इस पे नेट फोर्स है, टोटल फोर्स विद द डायरेक्शन और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से ये 17 नंबर के क्वेश्चन जरा पाते हैं। व्हाट इज द काउज ऑफ एक्सेलरेशन? काउ लिखिए, सिंपल एज सिंपल एज सिंपल, फोर्स। क्या ऑप्शन है, फोर्स है। इनर्शिया, इनर्शिया कोई फोर्स वगैरह नहीं होता, इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से वो मोशन को क्या करना चाहता है, मोशन को वो क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। मोशन को क्या करना चाहता है, मोशन जो होता है बॉडी में उसको क्या करेगा, काटेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 18, इफ टू ऑब्जेक्ट विद द सेम मास आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, द एब्सेंस ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एब्सेंस ऑफ एयर बोल दिया, हवा नहीं है भैया। हवा नहीं तो क्या होगा, हवा नहीं तो क्या होगा बोलिए। मान लीजिए एक बॉल है और एक बहुत बड़ा कोई पत्थर है, दोनों को मैंने नीचे गिराया, दोनों को मैंने क्या किया, नीचे गिराया, दोनों पे एक्सेलरेशन लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन, फॉल एट सेम रेट, पता नहीं, फॉल एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर मास, ठीक है, नॉट फॉल एट ऑल। देखिए ये तो होगा नहीं, मैं बोलते गिरेगा ही नहीं, क्या फालतू, कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं होगा। दो ऑप्शंस बच रहे हैं, फॉल एट सेम रेट, फॉल एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर मास। देखिए मास पे डिपेंड ये करता, ठीक है, मास पे डिपेंड कब करता, जब एयर रेजिस्टेंस होता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फॉल एट सेम रेट, दोनों एक साथ नीचे गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर बैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए क्या ट्रू नहीं है, ये भी हम लोग जानते हैं। नेट फोर्स इज 0, भैया ये तो होगा, इसलिए ये सही नहीं है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, भैया ये भी होता ही है, तो ये भी तो नहीं हो सकता मोशन। काउज द चेंज इन मोशन, नो एक्सेलरेशन, देखिए नो एक्सेलरेशन, तो ये भी तो नहीं होगा, डी बच गया सी। बैलेंस फोर्स क्या, जिसमें इफेक्ट ना है, जिसमें इफेक्ट जो ई है, इफेक्ट वो एकदम हो ही ना, इसमें इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, जो इफेक्ट होता है ना वो 0 है। 20 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल ऑन द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, ग्रेविटी तो होगा नहीं, ग्रेविटी तो अर्थ लगा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन में मैग्नेट भी नहीं होगा, फ्रिक्शन सरफेस के बीच में, बचा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत ही माइन्यूट लेवल का फोर्सेस होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल का फोर्सेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, कूलम्स कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट को के चलिए मान लेते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। क्यू क्या है इसमें, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम आर, एंड दिस इज कूलम्स कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चंस खत्म हो गए, और भी हम लोग आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी हम लोग करेंगे। आप लोग इसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए।